ह्यू जैकमैन करंट हॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल एक्टर्स में से एक हैं। अपने 3 डेकेड के करियर स्पैन में उन्होंने हर वैरायटी का रोल किए हैं, जैसे कि दोस्तों एक्शन, ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर, म्यूजिकल वगैरह वगैरह। ह्यूज ने हर एक जॉनरे में अपने फैन बेस को क्रिएट किया है। इनफैक्ट दोस्तों उनका वुल्वरीन वाला कैरेक्टर इतना ज्यादा आइकॉनिक है कि शायद ही हम किसी और एक्टर को वुल्वरीन के रोल में देखना पसंद भी करेंगे। लेकिन दोस्तों ह्यूज के इस स्टारडम के पीछे एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। इनफैक्ट दोस्तों अपने स्ट्रगल के दिनों में ह्यूज को पार्टीज में जोकर का भी रोल करना पड़ता था, जैसे कि उनको जोकर बनना पड़ता था दूसरों को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि मेरी सफलता के चर्चे हर जुबान पे हैं, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे हैं। और दोस्तों मैं आज आपको इनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों ह्यूज माइकल जैकमैन का जन्म 12 अक्टूबर 1968 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। इनके पेरेंट्स दोस्तों ब्रिटिश थे और दोस्तों वो लोग 1967 में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए थे। ह्यूज जैकमैन दोस्तों अपने 5 भाइयों और बहनों में सबसे छोटे थे। अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ह्यूज जैकमैन ने डिसाइड किया कि वह जर्नलिज्म के फील्ड में जाएंगे और इसके लिए दोस्तों उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में एडमिशन ले लिया। लेकिन दोस्तों फाइनल ईयर के एक ड्रामा कोर्स ने उनके अंदर के दबे हुए एक्टर को जगा दिया। अपने ग्रेजुएशन के बाद ह्यूज ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ह्यूज जैकमैन को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि किसी भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों ह्यूज जैकमैन इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर यूपिंगम स्कूल में एक पीटी टीचर की जॉब करने लगे। ह्यूज ने दोस्तों इस जॉब को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया। बच्चे ह्यूज को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि दोस्तों जब ह्यूज ने स्कूल छोड़ा तो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे। और दोस्तों उस स्कूल से कमाए हुए पैसे से ह्यूज ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। और दोस्तों वह परफॉर्म करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और दोस्तों उनकी सीखने की क्यूरियोसिटी बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी और जल्द ही दोस्तों वो एकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक बन गए। अब दोस्तों इन सभी चीजों के बीच उनके ऊपर एक प्रॉब्लम आ गई। अब दोस्तों इंग्लैंड से कमाए हुए पैसों से उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, बट दोस्तों उनको महीने का खर्च भी चलाना था। और दोस्तों इसीलिए ह्यूज ने एक पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। वह दिन में दोस्तों एकेडमी जाते और बाकी टाइम पर पेट्रोल पंप पे काम किया करते। लेकिन दोस्तों ह्यूज यहाँ पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके। इसके बाद दोस्तों ह्यूज ने एक पार्टी क्लाउन की जॉब शुरू कर दी। दोस्तों क्लाउन वाली जॉब ह्यूज को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि दोस्तों क्लाउन बनना ह्यूज को फुल इंडिपेंडेंट देता था एंटरटेनमेंट के लिए। और दोस्तों यही सेम चीज वो करना भी चाहते थे। दोस्तों आप ह्यूज के टैलेंट को इस बात से समझ सकते हैं कि बिना कोई मैजिक ट्रिक के वो छोटे छोटे बच्चों को कई घंटों तक एंटरटेन कर लेते थे। और बहुत ही जल्द दोस्तों वो कोको द क्लाउन के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन जरा सोच कर देखिए दोस्तों ह्यूज जैकमैन के कॉलेज फ्रेंड्स और सोसाइटी वाले क्या सोचते होंगे उनको ऐसा काम करते हुए देखकर। लेकिन दोस्तों ह्यूज जैकमैन को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है। ह्यूज का कहना था दोस्तों कि उनको अपनी जॉब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों पीटी टीचर की जॉब से उन्हें डिसिप्लिन सीखने को मिला था। वहीं दोस्तों एक जोकर के रोल ने उन्हें छोटे बच्चों को एंटरटेन करना सिखाया, जो कि दोस्तों एडल्ट्स को एंटरटेन करने से बिल्कुल भी अलग है। लेकिन दोस्तों बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो हमेशा के लिए नहीं रहता। ईयर 1994 में वो वापस ग्रेजुएट हुए और काम की तलाश पर निकल गए। अब दोस्तों ऐसे गजब के टैलेंट को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। ग्रेजुएट होने के 1 साल के अंदर ही दोस्तों ईयर 1995 में ह्यूज ने कोरेली नाम की एक टीवी शो में केरिन जोन्स का रोल किया। और दोस्तों अपने डेब्यूट शो से ही ऑडियंस का दिल जीत लिया ह्यूज ने। और इसके बाद दोस्तों मानो कि ह्यूज के पास रोल्स की बाढ़ सी आ गई। और इसके बाद दोस्तों ह्यूज ने ब्यूटी एंड द बीस्ट, सनसेट बुलेवार्ड और प्रोफाइल ऑफ अ सीरियल किलर जैसे अमेजिंग शोज में काम किया। दोस्तों 1999 आते आते दोस्तों ह्यूज ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन के एक जाने माने नाम बन चुके थे। मगर दोस्तों ह्यूज इतने से ही खुश नहीं थे, वो अपने टैलेंट को 7 समंदर पार हॉलीवुड तक ले जाना चाहते थे। मगर दोस्तों यह चीज इतनी आसान भी नहीं थी। जो प्रॉब्लम दोस्तों इंडियन टीवी सीरियल्स में एक्टर्स को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए फेस करनी पड़ती है, वही सेम प्रॉब्लम ह्यूज को भी फेस करनी पड़ी। ह्यूज को दोस्तों एक आउटसाइडर के तौर पर देखा जाने लगा। कई डायरेक्टर्स को दोस्तों ह्यूज का काम पसंद तो आता था, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इस टीवी एक्टर को मेन रोल देना उनको रिस्की लगता था। इनफैक्ट कई प्रोड्यूसर्स ने तो ह्यूज को यह भी बोल दिया था कि वो वापस ऑस्ट्रेलियन टीवी शोज में चले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हॉलीवुड के चक्कर में तुम्हारा टीवी करियर ही खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों ह्यूज ने हार नहीं मानी, वो लगातार ऑडिशंस देते रहे। उन दिनों ब्रायन सिंगर नाम के एक डायरेक्टर अपनी मूवी एक्स-मैन के लिए एक एक्टर खोज रहे थे। और दोस्तों ये कैरेक्टर था वुल्वरीन का, द ग्रेट वुल्वरीन। ब्रायन को ह्यूज का ऑडिशन बेहद ज्यादा पसंद आया था और दोस्तों उन्होंने ह्यूज को ये रोल देने का डिसाइड भी कर लिया था। मगर दोस्तों ह्यूज को कुछ दिनों बाद ही रिजेक्ट कर दिया गया। प्रोड्यूसर का कहना था दोस्तों कि वुल्वरीन की हाइट 5 फुट 3 इंच की है, लेकिन दोस्तों ह्यूज की हाइट 6 फीट 2 इंच की थी और दोस्तों इसीलिए वो इस कैरेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं थे, ऐसा उनसे कहा गया था। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीजन तो कुछ और ही था। देखिए दोस्तों मूवी एक बिजनेस है जिसमें करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है
और दोस्तों कोई भी इंसान प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, चाहे वो आप हो या फिर मैं। मूवीज को दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत होती है एक ऐसे पॉपुलर चेहरे की जो कि ऑडियंस को मूवी हॉल तक ले जाने के लिए मजबूर कर दे। जितना पॉपुलर एक्टर उतना मूवी के हिट होने के चांसेस। जैसे कि दोस्तों आप हमारे बॉलीवुड के भाईजान को ही देख लो, सलमान खान को। हमारे राधे भैया चाहे किसी भी मूवी में रहे वो मूवी हिट ही होती है। एक्समैन के डायरेक्टर ह्यूज को कास्ट करके रिस्क लेना चाहते थे, लेकिन प्रेशर की वजह से दोस्तों उन्होंने वुल्वरीन का यह रोल पॉपुलर एक्टर डगरी स्कॉट को दे दिया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब भगवान ने आपके लिए कोई प्लान बनाया है तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके सामने है। डगरी स्कॉट दोस्तों उस समय मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे थे और मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग डिले चल रही थी, जिसकी वजह से उनके लिए एक्समैन में काम करना इम्पॉसिबल था। और दोस्तों उन्होंने वुल्वरीन के इस आइकॉनिक कैरेक्टर को यानी कि रोल को मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों ब्रायन सिंगर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना दाव ह्यूज पर खेलेंगे और दोस्तों इस तरीके से ह्यूज को वुल्वरीन का रोल मिल गया। वुल्वरीन का कैरेक्टर दोस्तों ह्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि दोस्तों वुल्वरीन ज्यादा बात नहीं करता था, जिसकी वजह से दोस्तों ह्यूज को बहुत ज्यादा कम डायलॉग मिले थे और दोस्तों उन्हें एक्शन और इमोशन पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इस रोल को दोस्तों प्रिपेयर करने के लिए ह्यूज ने क्विंट स्टुअर्ट की डर्टी हैरी और मेल गिब्सन की मैड मैक्स 2 से इंस्पिरेशन ली। इन दोनों ही मूवीज के कैरेक्टर बहुत कम बोला करते थे। ह्यूज ने दोस्तों वुल्वरीन के फाइटिंग स्टाइल और मोशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने माइक टायसन की अर्ली बॉक्सिंग फाइटिंग्स को ऑब्जर्व किया और दोस्तों माइक टायसन के फाइटिंग स्टाइल और मूवमेंट से इंस्पिरेशन लिया। बट सबसे चैलेंजिंग था दोस्तों वुल्वरीन का एग्रेशन। ह्यूज अपने एग्रेशन के पीछे का इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी माँ को। इस इंस्पिरेशन के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। जब ह्यूज 8 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और उनकी माँ अपने बच्चों को छोड़कर इंग्लैंड चली गई थी और दोस्तों उनके पिता ह्यूज की माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। डाइवोर्स होने के 6 महीने बाद ह्यूज के फादर ने डिसाइड किया कि वह इंग्लैंड जाकर अपनी वाइफ को मना के वापस लाएंगे। मगर दोस्तों जब ह्यूज के फादर इंग्लैंड पहुंचे तब उनको पता चला कि उनकी वाइफ यानी कि ह्यूज की माँ ने दूसरी शादी कर ली है और दोस्तों इस बात से ह्यूज इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपनी माँ से कई सालों तक बात नहीं करी और बचपन के इस एग्रेशन को ह्यूज ने वुल्वरीन के रोल के लिए इंस्पिरेशन बना लिया। ह्यूज को जब भी कैमरे में एग्रेसिव सीन करना होता तो वह बचपन के उस इंस्पिरेशन को याद करते और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर $296 मिलियन का बिजनेस भी किया। अब दोस्तों एक्समैन में तो ढेरों म्यूटेंट्स थे, लेकिन दोस्तों इसमें एक म्यूटेंट अलग साइन कर रहा था और वो था दोस्तों वुल्वरीन। ह्यूज जैकमैन के कमाल के परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। हॉलीवुड के गलियों में ह्यूज की बातें चलने लगी और दोस्तों सबको समझ में आ गया था कि एक हाई परफॉर्मेंस एक्टर ने हॉलीवुड में एंट्री मार ली थी और दोस्तों इसके बाद ह्यूज ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आने वाले टाइम में दोस्तों हमको कई बार वुल्वरीन के कैरेक्टर में दिखाई दिए, यानी कि उसके अवतार में दिखाई दिए। ह्यूज जैकमैन ने कभी भी खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया और दोस्तों वुल्वरीन के साथ साथ और भी कई रोल्स को एक्सप्लोर किया, जैसे कि दोस्तों रोमांस, थ्रिलर, ड्रामा, म्यूजिकल कॉमेडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दोस्तों ऐसा कोई भी जॉनरा नहीं था जिसे कि ह्यूज ने एक्सप्लोर नहीं किया हो, चाहे दोस्तों वो प्रेस्टीज का म्यूजिशियन ही क्यों ना हो। ह्यूज ने दोस्तों अपने हर एक कैरेक्टर में अपनी छाप छोड़ी। साल 2017 ह्यूज की लाइफ का सबसे इमोशनल ईयर था जब उन्होंने लोगन मूवी में वुल्वरीन को फेयरवेल दिया। इस मूवी में दोस्तों हमने वुल्वरीन को मरते हुए देखा और इसी तरीके से एंड हुआ था दोस्तों एक लेजेंडरी कैरेक्टर का। यह मोमेंट दोस्तों फैंस और यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। उन्होंने वुल्वरीन के कैरेक्टर को 17 साल तक प्ले किया, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब 2024 में हमारा वुल्वरीन वापस आ गया है डेडपूल एंड द वुल्वरीन मूवी में। इस मूवी ने दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग दी है और डेफिनेटली दोस्तों यह मूवी एक मैसिव हिट होने वाली है। अब दोस्तों आप जरा खुद सोच कर देखो, एक हाई स्कूल टीचर, एक पेट्रोल पंप का अटेंडेंट, एक पार्टी क्लाउन और फिर एक सुपरस्टार। यह लाइफ खुद में कितनी ज्यादा फिल्मी लगती है, लेकिन दोस्तों हम ह्यूज की लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो सिर्फ दोस्तों एक बात निकल के सामने आती है और वो है दोस्तों उनका बिलीव सिस्टम। ह्यूज कितने रातों में अकेले रोए होंगे जब दोस्तों उनके हालातों पर उनके सोसाइटी वाले उन पर ताना मार रहे थे। कितना मजाक उड़ा रहे होंगे उनके दोस्त उनका वो वक्त देखकर, क्या आप सोच सकते हैं। और तो और दोस्तों जब उनके दोस्त उनको ऐसी वियर्ड जॉब करते हुए देखते होंगे तो उनके बारे में क्या सोचते होंगे। तो दोस्तों आप भी अगर छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हो और वहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो तो कभी भी हार नहीं मानना। यह सब दोस्तों तुम्हारे सक्सेस की रास्ते की एक सीढ़ी है जिसको दोस्तों तुमको पास कर रहा है बड़े ही हिम्मत के साथ। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। धन्यवाद।